चैप्टर नंबर 3, शब्दों की दुनिया। क्या क्या है? तितली लेखक कैसे बनते हैं? तितली कैसे बनता है? छोटा त, छोटी ई, फिर त, फिर अ, फिर ल, फिर बड़ी इत। और छोटी ई जो है त और ती के लिए है, और त और अ है ये त के लिए है, और ल और ई है वो ली के लिए है। इसी तरीके से बनाया जाता है, आप लोग पिछले क्लास में भी पढ़े ही होंगे। तो शब्दों का वर्गीकरण, टू टाइप्स ऑफ होते हैं वर्ड्स। क्या क्या होते हैं? तत्सम स्वर और क्या तद्भव होते हैं। ठीक, तत्सम किसको कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। जैसे आम्र, कृत, रात्रि, अग्नि। अग्नि में आग होता है ना, रात्रि यानी रात होता है, ये दोनों तो क्लियर है आप लोग को। आम्र मतलब आम होता है। उसके बाद आपका आता है तद्भव शब्द। जैसे स्वर्ण, तत्सम स्वर्ण है, तद्भव सोना है, चर्म है, चमड़ा है। ये सब आप कॉपी में लिखिएगा, ठीक है। देशज शब्द, नेटिव वर्ड, स्थानीय बोलियों के मानक शब्द, ठीक है, उसको देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, जूता, खिचड़ी, पापड़, फटाफट। फटाफट आपको इस सब कुछ वर्ड नहीं है, हिंदी का वर्ड नहीं है, ये सब क्या है, चेंज किया हुआ रीजनल वर्ड है। अगर आप इसको जाके कहीं दूसरे स्टेट में बोलेंगे फटाफट तो हो सकता है बहुत सारे लोग ना समझ पाए। रोड़ा बहुत सारे लोग ना समझ पाए क्योंकि ये हिंदी के शब्द नहीं है, ये लोकल लैंग्वेज है। विदेशी शब्द, जो शब्द जो फॉरेन में यूज होते हैं लेकिन हम लोग उसे अपनी हिंदी में यूज करते हैं। जैसे स्कूल, स्कूल तो अब हिंदी में भी लिखा जाने लगा है, जबकि स्कूल क्या है, इंग्लिश वर्ड है ना। साबुन, पादरी, पादरी भी स्कूल वर्ड है, ये विदेशी शब्द है। अंग्रेज लोग में होते हैं ना पादरी, तो इसलिए ये सबको अदर लैंग्वेज से जो डिराइव्ड किया गया है उसे क्या कहते हैं, विदेशी शब्द। अंग्रेजी शब्द, फारसी, पुर्तगाली, अरबी, तुर्की, ये सब सारे क्या है, विदेशी शब्द हैं इसमें। लेकिन ये सारी चीज़ों का यूज़ होता है, तो कौन कौन सा शब्द किसके किसके कैटेगरी में आता है ये सब आप लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर है संकर शब्द, मिक्स्ड वर्ड्स। रेल, गाड़ी, रेलगाड़ी। रेल क्या है, अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है, रेलगाड़ी। हवा, दार, हवा क्या है हिंदी, दार क्या है फारसी, हवादार। चाबी वाला, चाबी पुर्तगाली है, वाला हिंदी, चाबी वाला, ठीक। अब अर्थ के आधार पर, वो क्या था, शब्द के आधार पर था ना, या अर्थ के आधार पर, मीनिंग बेस्ड। मीनिंग बस दो होते हैं, सार्थक होते हैं, मीनिंगफुल वर्ड। ये क्या है, पर्यायवाची शब्द। जैसे कृष्ण को क्या कहते हैं, हरि, गोपाल, कान्हा, मोहन, कन्हैया, और भी कुछ कुछ कहते हैं, माखन चोर भी कहते हैं ना, नंद किशोर भी कहते हैं, वासुकी नंदन भी कहते हैं। पर्वत का गिरी, नग, अचल, शैल, पहाड़। चंद्रमा का चंद्र, शशि, सोम, विधु, मयंक, चांद कहते हैं ना। घोड़ा को अश्व, है, घोटक, ठीक है। पर्यायवाची शब्द हैं, ये सब आप लोग लिख लिख के याद कीजिएगा, ये सब आप लोग का काम है याद करना, ओके। फिर दूसरा होता है ऑपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द। क्या होते हैं, ऑपोजिट, समझ में आ रहा है ना, आना जाना, जीवन मृत्यु, मान सम्मान। ये देखिए ये सारे कुछ दिए हुए हैं, ये सब सब कॉपी में लिख लिख के सबको याद करना होगा, ठीक है। थर्ड है एकार्थी शब्द, वे शब्द जो सदा एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे कागज, गमला, हवा, आकाश आदि। कागज को कुछ और बोलते हैं, अगर आपके पास पेपर रखा हुआ है तो आप उसको कागज ही ना बोलिएगा, उसको पानी बोलिएगा तो वो कहलाएगा। जिसका एक ही मीनिंग हुआ वो एक आर्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, वे शब्द जो प्रयोग के कारण भिन्न परिस्थितियों में भिन्न अर्थ देते हैं। जैसे कर, कर यानी क्या होता है, काम करना, लेकिन कर का मतलब हाथ भी होता है। हाथ जो हम लोग का होता है ना उसे कर भी कहते हैं, जो पर्यायवाची शब्द है उसमें कर भी आता है, ठीक। पत्र,
पत्र क्या, पत्र यानी क्या होता है, पत्ता भी होता है, और पत्र यानी क्या होता है, लेटर भी होता है। ठीक है, ऊपर दिए गए शब्दों, इसका आपका इंग्लिश का भी आप लोग एग्जाम्पल इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंग्लिश वर्ड ऐसे हैं जिसमें आपका मीनिंग निकलता है, एक ही वर्ड का दो दो तीन तीन मीनिंग निकलता है। कुछ अन्य अनेकार्थी शब्द, ये सब लिया हुआ है आप लोग इसको। निरर्थक शब्द जिसका कोई मीनिंग नहीं, ऐसे शब्द जिनका अर्थ नहीं होता परंतु बातचीत में अन्य शब्दों के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। चाय वाय, रोटी वोटी, पानी वानी, कापी वापी, बल्ला वल्ला, एने इधर उधर। ठीक है, चाय वाय तो निरर्थक है, रोटी वोटी तो निरर्थक है, पानी सार्थक है लेकिन वाणी निरर्थक है, कापी सार्थक है, वापी निरर्थक है, इस तरह हो गया। ठीक है, अब होता है बेस्ड ऑन यूजेज, प्रयोग के आधार पर, क्या हो गया, भाषा के आधार पर हो गया, और क्या था, अर्थ के आधार पर हो गया, अब प्रयोग के आधार पर है। ठीक, प्रयोग के आधार पर। ठीक, प्रयोग के आधार पर भी दो हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर पढ़ेंगे। ठीक है।